सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और वीडियो देख रहे आप सभी भाई बहनों को सत साहिब। एक छोटी सी जानकारी आप भाई बहनों को दास देना चाहेगा, क्योंकि संगत में जो घटनाएं घटित होती हैं जो काल प्रेरणा से, उनकी जानकारी भी आप भाई बहनों को होनी चाहिए, ताकि जानकारी के अभाव में आप कहीं भी धोखा ना खा जाएं। और किसी भी ऐरे गहरे व्यक्ति को जो आंधी की तरह आता है, सत्सेवक बनता है, 4 दिन रुकता है, अपने आप को बहुत बड़ा भगत साबित करता है, बाद में तूफान की तरह वापस भाग जाता है। तो पुण्यात्माओं, बहुत सोच समझ के परमात्मा कहते हैं कि पग पग पे यो तक तक मारे काल कसाई बाणा। हमने बहुत संभल के चलना है। ये भक्ति का पीक टाइम चल रहा है। और काल भगवान के विषय में परमात्मा ने बताया कि वो स्वयं सामने प्रकट नहीं होता है, वो अपने एजेंटों के माध्यम से, अपने दूतों के माध्यम से अपना काम करवाता है, वो प्रकट होता है। तो हमने यदि वर्तमान में सबसे ज़्यादा सावधानी किसी से रखनी है, इस बात को आप सभी भाई बहन कान खोल के सुन लें। यदि वर्तमान में हमने भक्ति मार्ग पे सफल होना है, हमने यदि परमेश्वर को प्रसन्न करना है, तो सबसे ज़्यादा यदि हमने संत रामपाल जी भगवान के भक्तों ने भक्ति मार्ग पे सफल होने के लिए यदि हमने किसी से सावधान रहना है, तो वो नकली संत नहीं है, नकली संतों के शिष्य नहीं हैं, जगत वाले नहीं हैं, हमारे आड़ोसी पाड़ोसी नहीं हैं। हमारे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक यदि कोई साबित होगा तो हमारे खुद के भगत भाई बहन खतरनाक साबित होंगे। तो आपने अपने घर वालों से बच के रहना है, संगत वालों से बच के रहना है, अपने भगत भाई बहनों से बच के रहना है, जो ना जाने कब और किस समय और किस बात को लेके वो काल प्रेरित हो जाए। आप सोचो, ये तो बहुत अच्छा भगत है, ये तो साथ संगति से जुड़ा हुआ है, इसने तो व्हाट्सएप पे भी साथ संगति का लोगो लगा रखा है, और पुण्यात्मा रातों रात उसका थर्मामीटर कहाँ पहुँच जाएगा किसी को नहीं पता। तो सबसे ज़्यादा सावधान, क्योंकि काल को पता है कि इन आत्माओं को ना तो जगत वाले तोड़ सकते हैं तत्व ज्ञान लेने के बाद, ना दूसरे संत और पंथों वाले तोड़ सकते हैं। इनको यदि कोई तोड़ेगा या इन आत्माओं को यदि तोड़ा जा सकता है, तो इन्हीं के भाई बहनों के अंदर प्रवेश करके और उनके माध्यम से आपस में राग द्वेष और ईर्ष्या को फैला के, एक दूसरे में मन मुटाव पैदा करवा के, एक दूसरे के प्रति शंका पैदा करके मैं अपनी चाल चल सकता हूं, और वही हो रहा है। तो एक छोटी सी जो घटना जो घटित हुई है, दास आपको उसकी जानकारी दे देता है ताकि आप सावधान रहे हैं। मेरा किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, मेरी किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है, मेरे लिए सभी भाई बहन हैं। परमात्मा कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर। लेकिन परमात्मा ने जिस सेवा के लिए दास को निमित्त बनाया है, साथ संगतियों को लेकर खड़ा किया है, तो दास की जिम्मेदारी बनती है दास पक्षपात रहित होके निष्पक्ष भाव से आप जियों को सच्चाई से अवगत करवाता रहे, ताकि आप जी ठोकर खाने से बचें, किसी भी भगत के बहकावे में आने से बचें। तो जैसा कि आप सभी भाई बहनों को पता है कि कुछ दिन पहले परमेश्वर की सत प्रेरणा से और सेवा जो चली थी, सेवा, आर्थिक सेवा, तो परमेश्वर के बच्चों ने बढ़ चढ़ के सेवा की। और दास ने जब वीडियो बनाया था तो दास ने बहुत प्रेम पूर्वक सभी भाई बहनों से आग्रह किया था कि कोई भी भाई बहन आवेश में आके, जोश में आके, जल्दबाजी में आके या भावनाओं में बह के अपनी सेवा ना लिखवाए और ना दे। अगर सेवा देनी है तो सोच समझ के दे, पहले अच्छे से हमें जांच लो, हमें परख लो। हम ना तो कोई ज्योति का पैसा ले रहे हैं आपसे, ना हम कोई पाठ का पैसा ले रहे हैं, क्योंकि ना हम आपकी ज्योति करने वाले हैं, ना हम आपका पाठ प्रकाश करने के अधिकारी हैं, ना हम आपसे कोई 10वें अंश का पैसा ले रहे हैं, ना हम लेने के अधिकारी हैं, ना ही आपको किसी को 10वें अंश का पैसा कोई देना चाहिए। दास ने सभी भाई बहनों से प्यार प्रेम से उस वीडियो में समझाया था कि ज्योति का पैसा यदि आपने निकाल के रखा हुआ है, पाठ प्रकाश का पैसा यदि आपने निकाल के रखा हुआ है, 10वें अंश का पैसा यदि आपने निकाल के रखा हुआ है, तो वो पैसा आपके घर में पड़ा पड़ा कोई काम नहीं आने वाला है।
आप उस पैसे को साध संगत में जो सेवा के लिए हमें जो आवश्यकता है, आप उसमें नोट करवा सकते हैं, लिखवा सकते हैं। हम आपसे 10वां अंश का पैसा हम आपके गुरु बन के नहीं ले रहे, ना ही आप किसी को देने वाले हैं ये ज्ञान लेके, ना हम आपके ज्योति पाठ करने के लिए आपसे ज्योति पाठ का पैसा ले रहे हैं। दास ने यही कहा था कि वो 10वें अंश का हो, चाहे ज्योति का हो, चाहे पाठ का हो, वो पैसा आपके किसी काम नहीं आने वाला है, क्योंकि परमात्मा आपके पैसों का भूखा नहीं है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो कोई धन का भूखा साधु भी नहीं। और वर्तमान में संगत में उसी परमेश्वर के आशीर्वाद से, उसी परमेश्वर की सत प्रेरणा से भगत भाई बहनों को जगाने के लिए, काल भगवान की सूक्ष्म चाल से बचाने के लिए, जो कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और गुरुजी का कलयुगी परिवार, आपके कोऑर्डिनेटर, आपके नामदान संचालक, जो काल भगवान के मुख्य एजेंट हैं वर्तमान में इस धरती पे भगत समाज को बर्बाद करने के लिए, उन सभी आत्माओं से बचाने के लिए हमको अब कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि मैं पवन दास भी, मैं किसी बिरले की औलाद नहीं हूँ, मेरा बाप कोई टाटा नहीं है, ना ही टाटा की कंपनी में कोई मैनेजर है। मैं एक निर्धन परिवार से हूँ, हमेशा आर्थिक तंगी से मैं जूझता आया हूँ। परमेश्वर ने 7 साल से दास को अपनी सेवा में लगा के रखा। 7 साल से हमने किसी से 1 रुपये की डिमांड नहीं करी है, क्योंकि पहले परमात्मा ने अच्छे से हमारे को तोड़ा है, मरोड़ा है, जांचा है, परखा है। किसी से सेवा के नाम पे 1 रुपये की हमने डिमांड नहीं करी। आने का, जाने का, गाड़ी का, घोड़ों का, किराए का, डीजल का, पेट्रोल का, मोबाइल का, घर का, राशन का, बच्चों का, खान पान का, सब पैसा हमने अपनी मेहनत से या किसी भाई बहन से उधार लेके हमने अपनी सेवा की। अब सेवाएं बहुत ज़्यादा आगे बढ़नी है, संगत बहुत ज़्यादा हो गई, साथ संगतियाँ बहुत ज़्यादा होने लग गई। हम लोग लगातार साथ संगतियाँ अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वर्तमान में हमारा साथ संगतियों में जाना अति आवश्यक है, एक बार भगत भाई बहन को सही तरीके से दिशा निर्देशित करने के लिए। बाद में तो सब लोग समझ जाएंगे, जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, हमारी इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दास ने यही कहा था कि हमारे को एक गाड़ी चाहिए और साथ में कुछ जो ज़रूरी सामान होता है, जैसे कोई कैमरा है, कोई डिजिटल बोर्ड है, कोई मोबाइल है, लाइव के लिए, सेवाओं के लिए, उन चीज़ों की हमें आवश्यकता है। तो भाई बहनों ने भी उचित समझा, परमात्मा ने भी उनको सत्प्रेरणा की और सभी भाई बहनों ने जी खोल के अपनी सेवा हमारे को लिखवाई। गाड़ी भी आ गई, आप सभी के सामने है, और जो ज़रूरी सामान था वो भी आ गया परमात्मा के आशीर्वाद से। बाकी छोटी मोटी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी परमात्मा करवाता रहता है। तो दास ने सभी से आग्रह किया था कि वो जो पैसा आपके घरों में रखा हुआ है, उस पैसे का आप जी क्या अचार डालोगे, क्योंकि परमेश्वर है नहीं, परमेश्वर के अलावा तुम किसी को दे नहीं सकते, तुम्हारा पाठ करने का कोई अधिकारी है नहीं। जिन कुपात्रों से तुमने पाठ करवाया था, आज उसका परिणाम तुम भोग रहे हो। पाठ करवाते करवाते भी मैनेजमेंट से आज तुम्हारे घर में अकाल मौतें हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं, तुम्हारे काम धंधे ठप हो गए, तुम्हारे शरीर में कोई राहत नहीं है, तुम भगवान से दूर होते जा रहे हो। तो कम से कम ज्योति और पाठ और 10वें अंश के नाम पे नहीं, सेवा के नाम पे उन पैसों का सदुपयोग करो, ताकि परमेश्वर तुम्हें आगे कोई बरकत दे। और पुण्यात्माओं, ये पवन दास जो आपके सामने बैठा हुआ है, ये जीता जागता उदाहरण है। सन 2021 में कोरोना काल के बाद में दास ने 1 साल तक जो है गुप्त रह के उत्तराखंड में सेवा भी की और अपना दही बड़े का काम भी किया। और 1 साल में दास ने तकरीबन 7 लाख रुपए का जो कर्जा था, अपने घर का जो खर्चा था वो काट पीट के, कम से कम 20,000 रुपया महीने का मेरे घर का खर्चा है, क्योंकि किराए का मकान है, 7 मेंबर हैं। वो खर्चा पिर्चा काट के 7 लाख रुपए मैंने भगत भाई बहनों के 1 साल में जो मेरे उधार थी वो मैंने उतारी। और 7 लाख रुपए का 10% के हिसाब से 70,000 रुपया मेरा 10वां अंश निकलता है। मैंने आप लोगों से ना पूछा, ना मुझे पूछने की आवश्यकता थी, परमात्मा ने मुझे ज्ञान दे रखा, मुझे समझा रखा है। वो 10वें अंश का पैसा दास ने अपने भगत भाई बहनों की सेवा में लगाया। जिस भाई बहन को अपने कोई दिक्कत थी, कोई व्यवसाय में दिक्कत थी, किसी का कोई मकान किराया नहीं दिया जा रहा था, किसी को बच्चों की फीस भरनी थी, यानी जहाँ जायज़ था, और जैसे उन भाई बहनों ने दास से डिमांड करी और जितना दास के घर में होता था, दास तुरंत भक्तमती को बोल देता था कि 10वें अंश का पैसा अभी अपने घर में कितना, 10,000, 20,000, 5,000। दास ने अपने पर्सनल यूज में 70,000 में से 1 रुपया भी नहीं लिया। और 3-4 भाई बहनों की दास ने किसी को 30,000 दिए, किसी को 10,000, तो किसी को 20,000। 10वें अंश का पैसा दास ने उन भाई बहनों की सेवा में लगाए। और उस 10वें अंश के पैसे का आज ये प्रतिफल है कि परमात्मा ने 21 लाख रुपए की सफारी गाड़ी दिलवा दी सेवा के लिए, और करोड़ों रुपए भगत भाई बहनों ने सेवा लिखवा रखी है। कोई कमी नहीं छोड़ी भगवान ने, किसी भी प्रकार की छप्पर फाड़ के दिया परमात्मा ने।
इसलिए दास ने परमात्मा से आज्ञा लेके, परमात्मा से प्रार्थना करके, और मालिक ने जब दास को सद्बुद्धि दी तब दास ने वो वीडियो बनाया था। वरना दास तो 7 साल से आप लोगों की सेवा के बिना ही सेवा कर रहा है, कोई आवश्यकता नहीं थी मुझे इन चीज़ों की। लेकिन आने वाले समय में आप लोगों की सेवा का यदि सदुपयोग हो जाए तो मुसीबत के समय परमात्मा आपकी भी तो राहत करेगा, आपको भी तो कुछ देगा परमात्मा। और देगा कहाँ से? परमात्मा कहते देते को हरि देत है जहाँ तहाँ से आण, देते को हरि देत है जहाँ तहाँ से आण, अण देवा मांगत फिरे साहिब सुने ना कान। तो गुरुदेव की सत प्रेरणा से दास ने आप भाई बहनों को सूचित किया था, मुझे आपके पैसों की लोड नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। और दास ने कहा था कि ये पैसा देने के बाद में कोई अपने कर्म मत बिगाड़ लेना, ये सेवा में दे रहे हो तुम, सेवा में। मैं कोई दान में पैसा नहीं ले रहा, कोई उधार में नहीं ले रहा, मेरे बच्चों की फीस के लिए पैसा नहीं ले रहा, आपके अच्छे कर्म बनाने के लिए। क्योंकि आपने कुपात्रों को भी बहुत दिया, कम से कम आप सुपात्र को भी दे के देख लो और उसका क्या फ़ायदा मिलता है वो भी देख लेना। तो 7 साल से पहले परमात्मा ने दास को खुली किताब की तरह संगत के सामने रखा। आप लोगों ने दास की सेवा देखी, दास के भाव देखे, दास के विचार देखे, हजारों की संख्या में परमात्मा ने वीडियो बनवाए। और दास आंधी की तरह आने वाले और तूफान की तरह जाने वालों में नहीं है। एक रस परमात्मा ने भक्ति मार्ग पे दास को रखा है। दास की सुई 90 डिग्री से ना कभी इधर हुई ना कभी इधर हुई। आज जो संगत में से भाई बहन निकल के आ रहे हैं ना, 4 दिन के लिए वो सत्सेवक बनते हैं, कोई उनके घर पे आके बैठ जाता है, मैनेजमेंट वाला कोई धमका देता, कोई फ़ोन पे धमका देता, बैठ जाते हैं, भगत जी क्या करें दबाव बढ़ रहा है। जबकि 7 साल से, जिस समय आप सभी लोग मेरा चेहरा देखने से भी डरते थे, मुझे ऐसे देखते थे जैसे कोई नीच जाति का हो, कोई भंगी हो, कोई चमार हो, कोई चूड़ हो, जैसा कि समाज में लोग मतलब जो नीची जाति जो समझते हैं, जो ऊपर की जाति वाले, और वो उसको जिस भाव से देखते हैं। मुझे गुरुद्रोही घोषित किए जाने के बाद में संगत वालों का ये रिएक्शन था। आप लोग उस समय मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते थे, लेकिन मुझे परमात्मा ने सच्चाई से अवगत करवा दिया था। इसलिए मैं आप लोगों का चेहरा ना बिगड़ जाए, आज इस मानव योनि से कल को वो गधे का चेहरा ना लग जाए, आपकी मर्यादा ना टूट जाए, इसलिए इस दास को परमात्मा ने उस समय भी आपकी सेवा में लगाए रखा। और ये उसी सेवा का आज प्रतिफल है, ना झुकने, ना टूटने, ना किसी के दबाव में आने की उस सेवा का ही ये प्रतिफल है कि मार सहने के बाद भी, गालियां खाने के बाद भी, हर प्रकार से पारिवारिक और आर्थिक समस्याओं से जूझने के बाद भी आप लोगों की सेवा में परमात्मा ने इस कुत्ते को जो है वो लगाए रखा। और जिसका प्रतिफल आज आपके सामने है। लाखों भाई बहनों को परमात्मा ने साथ संगतियों से जोड़ दिया है, और लाखों भाई बहन आज सतगुरु रामपाल जी भगवान को जान के, उनको पहचान के कि यही परमात्मा है, यही परमेश्वर है, यही सारी सृष्टि का रचनहार है, यही हमारा मोक्ष करेगा, और इसी की भक्ति से और पूजा से हमारा मोक्ष होगा। आज आप सभी भाई बहन अपने आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। तो दास ने प्रार्थना की थी कि कोई भी भाई बहन सेवा लिखवा के अपने कर्म ना बिगाड़े। लेकिन पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं कि काल को जीव कहीं नहीं माने, और कोट सुने जो ज्ञाना, और जैसे लाख अग्नि के माही और बिछुड़ते काठ समाना। काठ परमात्मा ने बताया कि लाख होती है, एक वो धातु होती है लाख। आज से पहले लाख की जो है वो चूड़ियाँ बना करती थी। तो लाख क्या होता था कि ऐसी धातु है, उसको आग में रखोगे तो बिल्कुल वो पिघल जाता है, और आग से आपने उसको 10 सेकंड दूर क्या किया, वो बिल्कुल पत्थर बन जाता था वो। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि काल को जीव कहीं नहीं माने, कोट सुने जो ज्ञाना। जो काल प्रेरित आत्मा होती है उसको चाहे आप कितना ज्ञान समझा दो, कितनी आप उसको अच्छी जो है आप उसको बातें बता दो, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। जिस प्रकार अग्नि से बिछुड़ने के बाद में उस लाख के ऊपर अग्नि का कोई असर नहीं होता है। तो दास जिन जिन आत्माओं के साथ में रहा है, परमात्मा ने जिन जिन आत्माओं के साथ में दास को रखा है, उस समय तक वो आत्मा बिल्कुल शांत रहती हैं, कुछ नहीं बोलती। और जैसे दास उन आत्माओं से दूर हो जाता है, एकदम से वो काल प्रेरित हो जाती हैं, उनके ऊपर काल भगवान झपट्टा मार देता है। लेकिन दास भैया कब तक आप लोगों के साथ में रह के आपको बचाएगा? आपने स्वयं भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो बहुत सारे उदाहरण हैं, इसलिए दास आपको सूचित करना चाहता है ताकि आप सावधान रहें। पंजाब से एक भगत जी हैं, पंजाब के मोगा से मंजीत दास जी हैं, जिनको आपने किशनगढ़ की साथ संगति में देखा होगा, जो सरदार जी हैं, जिनकी दाढ़ी मूछ आजकल तो खैर उन्होंने साथ संगति से जुड़ने के बाद में उन्होंने कटवा ली है दाढ़ी और मूछ, लेकिन पहले जो साफा बांधते थे, अपनी जो पगड़ी बांधते थे, जो किशनगढ़ की साथ संगति में आपने देखे होंगे काफ़ी बार, मंजीत दास जी,
और साथ में उनके पास में एक भगत बहन रहती है, वो उनकी अपनी बहन नहीं है, पता नहीं, मुझे नहीं पता उनका, लेकिन वो मंजीत जी के पास में रहती है, उनका अपना भाई कहती हो। तो वो दोनों साथ में रहते हैं, जिसका नाम है गीता कौर, गीता बहन जी, गीता कौर। वो दोनों आते हैं पंजाब के मोगा से। तो गीता बहन जी ने 5100 रुपये की सेवा लिखवाई थी और मंजीत भगत जी ने 50,000 रुपये की सेवा लिखवाई थी। और वो खुद ही किशनगढ़ की साध संगति जब थी वहाँ पे वो सेवा लेके आए थे। उन्होंने खुद ही दास के हाथ में तो नहीं दिए, दास तो क्योंकि महाराष्ट्र में साध संगति थी, वहाँ पे जलगांव में, दास को अलीबाग में, तो दास को तो वहाँ जाना था। तो दास बोल गया था कि बाकी जो भगत थे, दास ने कहा कि आप इनको सेवा दे देना। और उनकी सेवा जो है गाड़ी में लग भी गई थी, क्योंकि हमने जो गाड़ी खरीदी थी गाड़ी में उनकी सेवा भी लग गई थी। उसके बाद में पुण्यात्माओं किसी ऐरे गहरे, किसी सिरफिरे भगत के चक्कर में आके, पता नहीं वो किस काल प्रेरित आत्मा के संपर्क में थे, उन आत्माओं ने उनके अंदर दोष पैदा कर दिया कि पवन दास तो 10वें अंश का पैसा ले रहा है, ये कुपात्र है, ये पैसा लेने का अधिकारी नहीं है। और उन दोनों आत्माओं के अंदर, मंजीत दास और गीता कौर के अंदर वो दोष उत्पन्न हो गया। और वो दास से बातें नहीं कर रहे, लेकिन दास के खिलाफ आज से पहले जो एक शब्द नहीं निकाला करते थे मुंह से। देखना पुण्यात्माओं, काल प्रेरित जीव जब अपना रंग दिखाता है तो वो किस प्रकार से दिखाता है। वैसे तो बिल्कुल वो साधु नजर आएगा, बगुला नजर आएगा, जैसे बगुला पानी में एक टांग उठा के आंख बंद करके यूं हल्का सा खोल के यूं रहता है। अब दूसरे तो जो पक्षी होते हैं वो तो ये देखते हैं कि भैया तो बिल्कुल ये तो साधु आदमी है, ये तो कोई राम का नाम ले रहा है, बिल्कुल शांत है बेचारा, थोड़ी थोड़ी आंख खोल रखी है, जबकि उनको ये नहीं पता कि वो शिकार पे नजर रखे हुए। तो वो भाई बहन पहले तो बड़े भगत नजर आते थे, बड़े साधु नजर आते थे। अब हमें क्या पता, हमको अंतर्यामी थोड़ी हैं। तो उन्होंने सेवा दी, हमने सेवा ले ली, सेवा उनकी हमने गाड़ी खरीदने में लगा दी। अब किसी सिरफिरे व्यक्ति के संपर्क में रहने के चलते अब वो जो पहले एक शब्द नहीं निकाला करते थे, कभी उनको कहते थे भगत जी 2 शब्द बोलो देखे साथ संगति में संग, अरे नहीं भगत जी हमें बोलना नहीं आता, भगत जी हम क्या बोलेंगे भगत जी। और अब वो 1.5 फुट के मैसेज लिख के भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे, काल प्रेरित है, ठग है, ये है वो है, 1.5 फुट के। मैंने कहा हे भगवान, पहले इनको 2 शब्द नहीं बोलने आते थे, अब काल ने इनको इतनी बुद्धि दे दी, 1.5 फुट के मैसेज लिख के भेज रहे हैं। और फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हमारी सेवा दिलाओ, हमारी सेवा दिलाओ। अरे पवन दास तुम्हारा जेट थोड़ी लगता है दोनों का, मेरे से मांग लेते डायरेक्ट, मेरे को दी थी या फिर आपने सोशल मीडिया पे दी थी। अगर आपको सेवा चाहिए थी अपनी, आपने यदि अपने कर्म यदि वो बिगाड़ने हैं, नालायकों सेवा का पैसा तुम्हारी आंखों के सामने सेवा लगी है। सेवा का पैसा तो चोर भी नहीं लेता वापस, कोई ठग भी नहीं लेता वापस। नीचे गिरे से गिरा हुआ भगत भी दान से अपने हाथ से 2 रुपये छोड़ दिए वो वापस नहीं लेता है। और तुम पूर्ण परमेश्वर के भगत होके, इतना ज्ञान लेके और साल भर से साध संगतियों से जुड़े रहने के बावजूद तुम कितने नीचे गिर चुके हो, तुम कितने काल प्रेरित हो चुके हो। पहली बात तो तुम्हें सेवा अगर तुम्हें मालूम था इस बातों का, या तो तुम पहले मूर्ख थे या तुम आज मूर्ख बन रहे हो, 2 में से एक चीज है। सेवा वापस लौटाने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पास में पैसे होंगे तो देंगे, नहीं होंगे तो नहीं देंगे। हमने तुमसे कोई दान में पैसे नहीं लिए, उधार पैसे नहीं लिए, बच्चों की फीस के लिए नहीं किए। तुमने अपनी सहमति से पैसे दिए थे। जिस दिन हमारे पास में पैसा होगा हम तुम्हें वापस लौटा देंगे, अन्यथा नहीं लौटा पाएंगे। लेकिन तुम्हारी जो नीयत है, जो सोच है कि काल भगवान जीव को इस सत भक्ति मार्ग में आने के बाद भी कहाँ और किस समय उसको नीचे गिरा सकता है, ये भगत समाज को थोड़ी सी जानकारी देनी अति आवश्यक थी, ताकि कोई भी भगत भाई बहन उन दोनों के चक्कर में आके या उन दोनों को सत्सेवक जान के और कहीं वो धोखा ना खा जाए। अपनी सावधानी आप लोग स्वयं रखें। दास की जानकारी केवल इतनी है कि आप लोगों को सही दिशा में लेके चलूं, आप लोगों का मार्गदर्शन करूं। कौन भगत सही चल रहा है, कौन भगत सही नहीं चल रहा है, इसकी जानकारी मुझे हो जाए, उसके बाद आप जियों को मैं दूं। तो पंजाब के मोगा से मंजीत दास जी और बहन गीता कौर, ये अब सत्सेवकों की सूची में नहीं है। भले इनके व्हाट्सएप पे, इनकी फेसबुक पे साथ संगति का लोगो लगा होगा, लेकिन जो भी भगत भाई बहन निकट भविष्य में इनसे संपर्क करे तो भाई ये सोच के ना करें कि ये पवन दास के संपर्क में हैं या ये साथ संगत से ये जुड़े हुए हैं। आप अपनी जो क्या बोलते हैं सावधानी है वो आपके हाथ में है। ये सूचना देनी आपको दास ने थोड़ी सी उचित समझी थी।
तो दास ने आपको बता दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं आज की साथ संगति के लिए, क्योंकि बीच बीच में पुण्यात्माओं ये वीक पॉइंट हैं, ये बताने बहुत ही ज़रूरी हैं। क्योंकि देखो मेरे साथ में भगत 4 दिन के लिए जुड़ते हैं और उसके बाद वो वापस भाग जाते हैं। आप किसी भी भगत को मेरे से जोड़ के ना देखें, किसी को भी, मेरी औरत को भी, मेरी भक्तमती को भी आप मेरे से जोड़ के ना चलिए। मेरे बच्चों को, मेरी माँ को भी आप मेरे से जोड़ के ना चलिए। क्या पता कब और किस समय उन पे काल का दाव लग जाए, उनकी किसी मर्यादा तोड़ने के चलते। तो मैं अपनी औरत का जिक्र कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा कोई निकट मेरे नहीं हो सकता और भगत भाई बहनों के रूप में। तो मेरी औरत को भी मेरे से जोड़ के ना चलिए। कल को यदि वो अपने कोई मर्यादा तोड़ के यदि वो कर्म बिगाड़ती है या मेरे खिलाफ होके, मेरे खिलाफ कुछ उल्टे सीधे बयान यदि वो डालती है, वीडियो बनाती है, तो पुण्यात्माओं ये निर्णय आपका होगा। आपने उस समय क्या डिसीजन लेना है, ये सोच के ना चलें कि ये तो पवन की औरत है, जो कह रही होगी बिल्कुल सही कह रही होगी। नहीं जी, यहाँ किसी का कोई भरोसा नहीं है। कौन भगत सही है, कौन गलत है, इसका डिसीजन आपने स्वयं उस भगत के विचारों से स्वयं करना होगा। तो किसी भी भगत आत्मा को मेरे से जोड़ के ना चले। मैं अकेला हूँ, मेरे को गुरुजी ने 7 साल पहले अकेला खड़ा किया था और आज भी मैं अकेला हूँ और आगे भी मैं अकेला ही रहूँगा। मैं किसी से ना कोई दोस्ती करता हूँ, ना मैं किसी से कोई यारी और रिश्तेदारी निभाता हूँ, क्योंकि जीव यहाँ पे यारी, रिश्तेदारी, दोस्ती निभाने के लायक नहीं है। वो ना जाने कब और किस समय अपनी गलती के चलते काल प्रेरित हो जाए, कब वो मेरे विरोध में खड़ा हो जाए। आप कहोगे ये तो रात दिन पवन भगत के साथ में रहता है, हर साथ संगति में पवन भगत के साथ में आता है, पवन भगत के गोडे के पास में बैठता है। नहीं भैया, पवन भगत के गोडे के पास में और पवन भगत के साथ में केवल मेरा गुरु सतगुरु रामपाल जी भगवान बैठता है। इससे बढ़ के ना मेरा कोई प्रिय है, ना कोई प्रिय होगा, ना कोई प्रिय था। यदि कोई अपनी कमजोरी के चलते किसी भगत को मेरे से जोड़ के चलता है तो पुण्यात्माओं आने वाले समय में वो स्वयं धोखा खाएगा। मैं उस चीज़ के प्रति बिल्कुल भी जिम्मेदार और जवाबदेह नहीं हूँ। मेरे से यदि किसी को कोई शिकायत हो तो डायरेक्ट मेरे से बात करे, डायरेक्ट मेरे से सवाल करे। अगर मैं उस चीज़ का कोई प्रमाण नहीं दे पाऊँ तो मैं दोषी हूँ, अन्यथा किसी के कहने से, किसी के इस तरीके से चलना ये समझदारी नहीं है। तो आज की साथ संगति में आगे बढ़ते हैं परमेश्वर जी के आशीर्वाद से। और दूसरा पुण्यात्मा एक छोटी सी चीज़ है, कॉमन सेंस की बातें हैं, क्योंकि कुछ नालायक काल प्रेरित लोग, देखो काल का सबसे बड़ा दाव चलेगा तो संगत पे चलेगा। संगत वालों के माध्यम से ही वो संगत को भ्रमित करवाएगा। तो कुछ ना समझ नालायक जो साथ संगत से नहीं जुड़े हुए हैं, या कुछ लोग साथ संगत से भी जुड़े हुए हैं लेकिन वो पूर्णतया मर्यादा में नहीं हैं, तो वो लोग व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कुछ इस तरह की बातें आपको बोलते हुए नजर आएंगे कि पवन दास तो गुरु बन गया, 10वें अंश ले रहा है, 10वें अंश लेने का अधिकारी नहीं है। तो वैसे तो मैंने आपको बहुत अच्छे से जो है मैंने क्लियर आपको कर दिया है कि मैंने कोई 10वें अंश का पैसा ना किसी से लिया है, ना मैं लूँगा, ना मैं लेने का अधिकारी। फिर कहते हैं कि पैसा तो 10वें अंश का था ना, भले ही तूने 10वें अंश के रूप में नहीं लिया हो, भले ही तूने गुरु बन के ना लिया हो, लेकिन भक्तों ने तो तेरे को 10वें अंश का पैसा दिया है ना, तो 10वें अंश का पैसा तो गुरु जी को दिया जाता है। तो ऐसे महान ज्ञानी भगत भाई बहनों के लिए दास बताना चाहेगा कि भाई मान लीजिए आपके घर में 5,000 रुपये 10वें अंश के रखे हैं और आपने अपने गुरु जी को देने के लिए रखे हुए हैं। आपके घर में इसके अलावा 1 रुपया भी नहीं है। रात को आपके बेटे की अचानक से तबीयत खराब हो गई, मरने वाली स्थिति हो गई, ना आपको कहीं से कोई पैसे मिल रहे, आप क्या करोगे? वो 10वें अंश का पैसा आप जाके डॉक्टर को दोगे या नहीं दोगे बच्चे के इलाज के लिए? और आपने यदि वो 10वें अंश का पैसा डॉक्टर को दे दिया तो क्या डॉक्टर आपका गुरु हो गया? आपका वो गुरु बन गया क्या? आपने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए दिया है, आपने उसको अपना गुरु समझ के नहीं दिया। वो पैसा आपका वहां पे यूज में आया, सदुपयोग में आया, क्योंकि 10वें अंश का पैसा गुरुजी अपने बच्चों की सेवा के लिए लेते हैं। और वो पैसा यदि तुम अपने बच्चे के इलाज में नहीं लगाता तो परमात्मा तुझे कभी भी माफ नहीं करता, क्योंकि वो तेरा बच्चा है, वो भी परमात्मा का बच्चा है। और परमात्मा का पैसा यदि परमात्मा के बच्चों के काम नहीं आया तो धिक्कार है उस पैसे को। तो आज वर्तमान में सेवा की जरूरत है, जरूरत थी और जरूरत आगे भी पड़ेगी। और उस परमेश्वर के नाम पे निकाला गया पैसा यदि आज उस परमेश्वर के बच्चों की सेवा में उनको जगाने के काम नहीं आया तो धिक्कार है वो पैसा आपके घर में रखा हुआ, उसका अचार डाल लेना। परमात्मा थूकेगा भी नहीं उस पैसे के ऊपर। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। आपका पैसा कहाँ लग रहा है ये आपने जरूर सोचना है, ये आपने जरूर देखना है। दास आप लोगों से गाड़ी के नाम पे पैसा लेके, और दास कोई अपने बच्चों की फीस नहीं भरता है,
मैनेजमेंट की तरह आपसे पाठ का पैसा ले लिया और हरियाणा के जाट आरक्षण में दे रहा है, ज्योति का पैसा ले लिया और आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच में लगा रहा है। यहाँ जो भी चीज़ ली जाती है आपको बताई जाती है और उसी चीज़ का आपका जो पैसा है उसमें सदुपयोग जो है वो हो रहा है। और यही रीज़न है कि परमात्मा के बच्चे बढ़ चढ़ के सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हमें पैसों की भूख नहीं है। हम ज़बरदस्ती पैसा नहीं ले रहे किसी से, जितनी आवश्यकता है उतना हम लेते हैं बस। आए दिन फ़ोन आते हैं भक्तों के, भगत जी हमारी सेवा कब लगेगी, हमारी सेवा कब लगेगी। अरे भैया लगेगी, तुम्हारी सेवा भी लगेगी। मेरे पास तो खाता ही ऐसा है, मैं तो प्रधानमंत्री योजना के तहत खुलाया था। भाई सेवा। हाँ, कोई बात नहीं, परमात्मा देखो जो साथ संगतियों में आता है, जो ले आता है तो हम ले लेते हैं। बाकी बहन जी हमें पैसों की वो नहीं है, जब जरूरत होगी तो ले लेंगे, हमारे पास में लिखी पड़ी है सेवा। जरूरत होगी तो फ़ोन करेंगे, मालिक के बच्चे तुरंत डलवा देंगे। कोई ले आता है तो क्या करें, वो ले लेते हैं, अपना नोट करके जो है वो रख देते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो आप भाई बहनों को बतानी अति आवश्यक थी। देखो ये हमारी नालायकी है, हमारी कमजोरी है, जो हम छोटी छोटी बातों को अपनी कॉमन सेंस से हम सोल्व नहीं कर रहे। अगर हम भगत भाई बहन इतने भी शाणे बन जाएं, कॉमन सेंस वाली बातों को भी यदि हम समझ के और यदि हम डिसीजन लेने शुरू कर दें, पुण्यात्मा उदास को 1 घंटे का समय ये फालतू की बातें बताने में बेकार में नहीं जाता ये, और हम अपनी साथ संगति और हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो जो हुआ सो हुआ, परमात्मा की दया। और अब हम आगे साथ संगति की तरफ बढ़ते हैं परमेश्वर जी के आशीर्वाद से।